Hello students, now line to line explanation of the chapter The Happy Prince. The Happy Prince was a beautiful statue. जो Happy Prince है वो एक बहुत ही सुंदर स्टैचू था. स्टैचू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन इंट्रोडक्शन. ऑल्सो बुत जिसे बोलते हैं. ही वॉज कवर्ड विद, और जो स्टैचू था वो किससे कवर था, किससे ढका हुआ था, विद गोल्ड. गोल्ड से. ही इज यूज्ड फॉर स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस. स्पायर्स, एंड मीनिंग ऑफ स्पायर्स इज ट्रांसपेरेंट ब्लू प्रीसियस स्टोन. ऐसे प्रीसियस स्टोन जो बहुमूल्य स्टोन होते हैं और स्पेशली इन द कलर ऑफ ब्लू, दैट इज फायर. फॉर आईज, आईज के लिए जो स्टोन थे वो ब्लू थे इन कलर. एंड अ रूबी, एंड रूबी दैट इज ऑल्सो अ प्रीशियस स्टोन इन डीप रेड कलर. सो कलर ऑफ रूबी स्टोन इज डीप रेड. इन हिज स्वॉर्ड, और तलवार के लिए कौन सा कलर था, दैट इज, और कौन से कलर का स्टोन था, मीन्स दैट वाज रूबी, एंड वो दैट इज रेड. व्हाई डिड ही वांट टू पार्ट विद, पार्ट विद मीन्स सेपरेटेड, जुदा होना, अलग होना. ऑल द गोल्ड, जो उसके पास सारा कुछ गोल्ड था उसे वो अलग कैसे हुआ, दैट ही हैड. एंड हिज प्रीसियस स्टोन, मीन्स उसे ये चीज़ें क्यों देनी पड़ी, अपने प्रीसियस जो बहुमूल्य स्टोन थे और जो उसके पास गोल्ड था. वी विल रीड इन द स्टोरी. हाई अबाउ द सिटी, हाई अबाउ बहुत ऊंचे सिटी में. ऑन अ टोल कोलम, एंड मीनिंग ऑफ कॉलम में जो स्तंभ होता है, एक बड़े से स्तंभ पर, जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस. बड़े से ऊंचे स्तंभ पर जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना हुआ था. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर. गिल्डेड होता है टू कवर, कवर होना. वो कवर हुआ था स्टैचू ऑल ओवर विद द थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. जो सोने की पतली पत्तियां थी उनसे उसका स्टैचू कवर हुआ था. फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट स्पायर्स, और आईज के लिए उसके पास जो ब्लू कलर के प्रीशियस स्टोन थे, दैट वाज सफायर्स. एंड अ लार्ज रेड रूबी, और जो तलवार के, एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड, ग्लोड मीन शाइंड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. एंड मीनिंग ऑफ हिल्ट इज द हैंडल ऑफ वेपन, द हैंडल ऑफ वेपन. सो जो तलवार का उसका हैंडल था उसके लिए उसके पास प्रीशियस रूबी स्टोन था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी, सिटी के ऊपर से फ्लू करता है, वहाँ से गुजरता है, उड़ता है. कौन, अ लिटिल स्वेलो. एंड स्वेलो बर्ड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बर्ड था जो स्वेलो था. हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे, और जो स्वेलो बर्ड के फ्रेंड्स थे वो जा चुके थे. कहाँ जा चुके थे, टू इजिप्ट, इजिप्ट जा चुके थे 6 वीक्स बिफोर. और जो ये सिटी था वो रास्ते में पड़ता था इजिप्ट जाने के लिए. जो जर्नी थी जहाँ ये स्वेलो बर्ड जाना चाहता था विंटर के लिए, तो उस सिटी में जहाँ पर ये जो हैप्पी प्रिंसेस का स्टैचू बना हुआ था वो सिटी रास्ते में पड़ती थी. ठीक है. सो जो उसके फ्रेंड्स थे स्वेलो बर्ड के, वो तो इजिप्ट जा भी चुके थे बट ये रास्ते में था. वो 6 वीक एगो बिफोर उसके फ्रेंड्स जा चुके थे बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, वो पीछे रह गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, इसलिए उसने भी डिसाइड किया था और अब वो यहाँ से क्रॉस कर रहा था जहाँ हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, ही इज यूज्ड फॉर स्वेलो. पूरा दिन तो वो स्वेलो उड़ता रहा जो बर्ड था. एंड एट नाइट टाइम, रात के समय, ही अराइव्ड एट द सिटी, वो उस सिटी में पहुंचा जहाँ पर स्टैचू था. वेयर शैल आई पुट अप, पुटअप होता है कि रुकना, कहीं ठहरना, मैं कहाँ ठहरूंगा. एंड ही सेड, ही इज यूज्ड फॉर बर्ड, उसने कहा आई होप द टाउन हैड मेड प्रिपरेशन. सो मीन्स वो ये कहना चाहता है कि यहाँ मेरे को लगता है कि टाउन में ऐसे कोई अरेंजमेंट होंगे रुकने के लिए, वैसे प्रिपरेशन तैयारियाँ होती हैं. देन ही सॉ, तब उसने क्या देखा स्वेलो ने, द स्टैचू ऑफ ऑन अ टोल कोलम, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू उसे देखा जो कि एक ऊंची जगह पर, ऊंचे स्तंभ पर बना हुआ था. आई विल पुट अप देयर, अब स्वेलो सोचता है कि मैं यहाँ रुकूंगा, यहाँ ठहरूंगा. ही क्राइड, वो चिल्लाता है. इट इज़ अ फाइन पोजीशन, पोजीशन मीन्स प्लेस, जगह के लिए यूज़ हुआ है कि यह बहुत अच्छी जगह है मेरे लिए. विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, और जहाँ पर भरपूर मात्रा में फ्रेश एयर भी है. सो ही अलाइटेड, एंड मीनिंग ऑफ अलाइटेड इज डिसेंडेड, मीन नीचे की तरफ आना, नीचे उतरना. जस्ट बिटवीन द फिट ऑफ हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में उतरता है. सही. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड, जो स्वेलो बर्ड है वो अपने, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, धीरे से प्यार से अपने आप से कहता है कि मेरे पास, एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे ही वो चारों तरफ देखता है कि मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है. गोल्डन बेडरूम उसने क्यों कहा है, क्योंकि बिकॉज हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो दैट वाज ऑल कवर्ड विद गोल्ड, वो सोने से ही कवर था.
एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। ही इज़ यूज फॉर स्वेलो बर्ड, वो सोने के लिए रेडी हो जाता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, पर जैसे ही वो अपने सिर को अपने विंग पंखों के नीचे रखता है, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, उसके ऊपर एक बड़ी सी वाटर की ड्रॉप गिरती है, बूंद गिरती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज हियर। फिर वो सोचता ही क्राइड, वह चिल्लाता है कि क्या यह अजीब चीज़ है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, क्योंकि आसमान में कोई बादल भी नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, बिल्कुल स्टार्स भी शाइन कर रहे हैं, क्लियर हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। सो इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। देन अनदर ड्रॉप फेल, जब वो ये बात सोच रहा था स्वेलो बर्ड, तो एक और ड्रॉप गिरती है उसके ऊपर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, उसने कहा, ही मीन्स स्वेलो ने कहा कि फिर क्या इस स्टैचू का फ़ायदा है इतने बड़े का, अगर ये बारिश को रोक ही नहीं सकता तो। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पोट, सो वो सोचता है। एंड ही डिटरमिन टू फ्लाई अवे, वो ये निश्चय करके, डिटरमाइन होकर कि कोई फ़ायदा तो है नहीं, मीन्स उसे ठंड लगेगी फिर रात को, इसलिए वो सोचता है कि मुझे कहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर अच्छी एक चिमनी पोट हो, ताकि मैं अपने आप को रात को गर्म रख सकूं। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग, पर इससे पहले कि वो अपने विंग्स को खोलता, थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद भी गिरती। एंड शी लुकड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। एंड सा, और यह क्या देखा, ओ व्हाट डिड ही सी, और क्या देखता है वह, दी आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, कि ऊपर जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और जो उसके गोल्डन कलर के चिक्स थे वहाँ से आंसू बह कर आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल, जो हिज इज़ यूज फॉर दैट हैप्पी प्रिंस मीन स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, उसका फेस इतना सुंदर था। इन द मून लाइट, और मून लाइट में चमक रहा था। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, कि मीन्स उसके हैप्पी प्रिंस के फेस को देखकर वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। ही इज़ मूव्ड विद द पिटी, उसका दिल दया से भर जाता है स्वेलो बर्ड का। हु आर यू, ही सेड, स्वेलो कहता है कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, स्टैचू ने आंसर दिया। वाई आर यू वीपिंग देन, सेड आस्क्ड द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा कि फिर आप रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच होता भिगो देना, कि तुमने तो मुझे गीला ही कर दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव, हैप्पी प्रिंस आंसर करता है, व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैचू, स्टैचू ने आंसर किया कि जब मैं जीवित था या जिंदा था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, दिल था। आई डिडंट नो व्हाट द टीयर्स वर, मुझे ये पता भी नहीं था कि आंसू होते क्या हैं। फोर मीन्स यहाँ क्या है, बिकॉज आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं महल में रहता था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, मीन्स जहाँ दुखों की एंट्री नहीं थी, आप ये कह सकते हो कि वहाँ हैप्पीनेस ही थी। माई कोर्टियर्स जो दरबारी होते हैं, दरबार में रहने वाले लोग, कोल्ड मी, वो हैप्पी प्रिंस को क्या बुलाते थे, द हैप्पी प्रिंस, एंड हैप्पी इंडिड आई वॉज, इंडिड मीन्स रियली। और हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो कहता है कि मैं था भी हैप्पी प्रिंस ही, क्योंकि मैं हमेशा हैप्पी रहता था। सो आई लिव्ड, जब तक मैं जीवित रहा। एंड सो आई डाइड, और जब तक मैं मरा, मीन्स मैं पूरी अपनी लाइफ में हैप्पी ही रहा मरने से पहले तक। एंड नाउ, बट अब मेरी डेथ के बाद, दैट आई एम डेड, कि मैं मर चुका हूँ। दे कोर्टियर्स के लिए यूज़ किया गया। दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, मुझे यहाँ इतना ऊंचा जैसे सेट कर दिया गया है, या आप कह सकते हो कि स्टैचू को स्थापित कर दिया गया है। दैट आई कैन सी, और यहाँ से मुझे सब कुछ दिखाई देता है। द अगलीनेस, जो गंदगी है या भद्दापन है। एंड ऑल द मिजरी मीन्स सैड थिंग्स ऑफ माई सिटी, कि मेरी सिटी में जो भी गलत बातें हैं, दया की बातें हैं, जो दुख हैं, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, अब हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कहता है कि हालांकि मेरा जो हार्ट है अब ह्यूमन हार्ट नहीं है, लेड का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, आई कैन नॉट चूज मीन्स आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ और तो कर ही नहीं सकता यहाँ पर, मैं तो सेट हूँ। बट वीप, पर फिर भी मैं रोता रहता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। वट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेट द स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो अपने आप से बातें करता है, धीरे से कहता है। दैट मीन्स ही असली सोने का नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट, ही इज़ यूज फॉर स्वेलो, वो इतना पोलाइट था, इतना विनम्र था। दैट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, कि वो ये बात हैप्पी प्रिंस से नहीं पूछता, खुद से ही कहता है
क्योंकि ऐसी किसी बात को कहने से वो डरता था, किसी को ऐसी बात कहना ही नहीं चाहता था कि सामने वाले को हर्ट हो। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू, स्टैचू ने कंटिन्यू किया कि दूर, इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। फार अवे लो म्यूजिकल वॉइस की धीरे से, जैसे म्यूजिकल वॉइस में आंसर करता है हैप्पी प्रिंस, कहता है कि फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, दूर एक छोटी सी गली में, देयर इज़ अ पुअर हाउस, वहाँ पर एक गरीब घर है। गरीब घर मीन्स जो रहने वाले लोग हैं वो गरीब हैं। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उस घर में विंडोज़ में से एक विंडो ओपन है। एंड थ्रू इट, और विंडो में से, आई कैन सी अ वुमेन, मैं देख सकता हूँ कि एक लेडी है, सीटेड एट अ टेबल, जो कि टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन, पतला उसका फेस, एंड वोन, एंड शी हैज़ कोर्स, कोर्स मीन्स रफ, रेड हैंड्स, और उसके हाथ कैसे हैं, रफ हैं, रेड हो गए हैं। रेड क्यों हो गए, ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, क्योंकि उनमें जो सुइयाँ हैं, प्रिक होता है चुभना, सुइयाँ चुभने के कारण वो रेड हो गए हैं। फॉर शी इज़, फॉर मीन्स यहाँ फिर से बिकॉज है, क्योंकि वो एक क्या है, शी इज़ अ सेम्स्ट्रेस, सेम्स्ट्रेस जो टेलर बोलते हैं, अ वुमेन हु शूज़ द क्लॉथ फॉर अर्निंग द लिवलीहुड, जो अपनी आजीविका कमाने के लिए कपड़े सिलती है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग, वो कढ़ाई कर रही है और क्या बना रही है, फ्लावर्स, ऑन अ सेटिन गाउन, सेटिन कलर, सेटिन जो कपड़े के क्वालिटी के लिए है, उस गाउन के लिए। फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द, जो कि रानी की, क्वींस मेड ऑफ ऑनर, मेड ऑफ ऑनर होते हैं सेविका या फिर दासी भी बोलते हैं, जो क्वीन की कोई एक लवलीएस्ट और उससे बहुत ज़्यादा प्यारी है, ऐसे मेड के लिए वो एक गाउन बना रही है, मीन्स गाउन पर फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। सो टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, और कोर्ट बॉल मीन्स कोर्ट डांस, क्योंकि कोर्ट में एक डांस परफॉर्मेंस होने हैं और उसमें उस जो मेड ऑफ ऑनर है, जो सेविका है, उसे वो डालना है गाउन। एंड इन अ बेड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, लाइंग लेटा हुआ, इल बीमार, और एक कॉर्नर में ही, रूम के कॉर्नर में ही बेड पर उसका छोटा बेटा लेटा हुआ है, उसका मीन्स जो सेम्स्ट्रेस है, टेलर है उसका। शी हैज़ अ फीवर, उस बच्चे को फीवर है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और उस बच्चे का ऑरेंजेस खाने का मन है, वो अपने मदर से बार बार से पूछ रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी मदर के पास कुछ और नहीं उसे देने के लिए, बट रिवर वाटर, बस पानी है, वो भी नदी का। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए बच्चा रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, हैप्पी प्रिंस कहता है, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी, रूबी हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज़ प्रेशियस स्टोन, दैट इज़ इन डीप रेड कलर, आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, जो कि हैंडल पर लगा हुआ था तलवार के, स्वॉर्ड के। कहता कि क्या तुम जाकर ये रूबी स्टोन नहीं दोगे उसको, मेरी इस जो स्वॉर्ड है उसके हैंडल से निकाल कर। माई फिट आर, अब वो रीजन बताता कि खुद क्यों नहीं जा सकता। हैप्पी प्रिंस कहता कि माई फिट आर फास्टन, फास्टन जैसे जो कि फिक्स किए हुए हैं, टू दिस पेडेस्टल, एंड मीनिंग ऑफ पेडेस्टल इज रेज्ड प्लेटफॉर्म, ऊंचा जो चबूतरा है। कहते हैं कि मेरे पैर तो यहाँ फिक्स किए हुए हैं, मैं हिल नहीं सकता, एंड आई कैन नॉट मूव, मैं हिल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, ये एम वेटेड, एम के बाद अगर थर्ड फॉर्म है, दिस मीन्स इट इज़ अ पैसिव वॉइस, वो कह रहा है कि मेरा इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट में, मिस्र में। सेड द स्वेलो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पहले उसके फ्रेंड वहाँ पहुँच चुके हैं। स्वेलो ने कहा, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, वो वहाँ पहुँच चुके हैं और जो नाइल नदी है उसमें ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, मेरी वेट कर रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, मीन्स वो एन्जॉय कर रहे हैं, लोटस के फ्लावर से बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी वो सो जाएंगे, इसलिए उनके सोने से पहले उसे पहुंचना था। द प्रिंस आस्क द स्वेलो, प्रिंस पूछता है स्वेलो से, टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, कि मेरे मैसेंजर बन जाओ, दूत बन जाओ, बस एक रात के लिए यहाँ रुक जाओ। द बॉय इज सो थ्रस्टी, सो वो बच्चा जो कि बीमार है, इल है, सेम्स्ट्रेस का लड़का है, वो बहुत ज़्यादा प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और मदर के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो बेचारी उदास है। ही सेड, स्टैचू ने कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि मुझे बच्चे या फिर बॉयज़ पसंद नहीं है शायद, मीन्स वो ये कहना चाह रहा है दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं बस मिस्र जाना चाहता हूँ, इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड, पर जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बहुत ज़्यादा उदास दिखाई देता है। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, कि वो उसे फील होता है लिटिल स्वेलो को, वो उदास खुद भी हो जाता है।
एंड इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, उसने कहा स्वेलो ने कि हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर 1 नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, बट फिर भी वो सहमत हो जाता है, एग्री कर जाता है हैप्पी प्रिंस के लिए कि वो एक दिन के लिए वहाँ रुक जाएगा और उसकी मदद करेगा, उसका मैसेंजर बन जाएगा। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि तुम्हारा धन्यवाद। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, जो प्रिंस की तलवार थी, स्वॉर्ड थी, उसमें से जो रूबी प्रेशियस स्टोन था उसे निकाल लेता है स्वेलो, एंड फ्लू अवे और उड़ जाता है विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ टाउन, उस लड़के के पास जाने के लिए टाउन में जो ऊपर रूफ्स हैं, घरों की छतें हैं, उनके ऊपर से वो उड़कर जाता है, अपने बीक में उसने रूबी स्टोन लिया हुआ है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल, एंड मीनिंग ऑफ कैथेड्रल इज चर्च, गिरजाघर, टावर, वो चर्च के टावर के ऊपर से गुजरता है, वो मीन्स यहाँ कौन है, दैट इज स्वेलो बर्ड, वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल्स वर स्कल्प्टर्ड, एंड वाइट मार्बल एंजल, मार्बल जो संगमरमर का टुकड़ा होता है, संगमरमर पत्थर होता है, एंड एंजल्स देवदूत जिन्हें बोलते हैं भगवान के दूत, वर स्कल्प्टर्ड मीन्स खुदाई होना, खुदे हुए थे वो दीवार पर। एंड ही पास्ड बाय द पैलेस, ही इज यूज फॉर स्वेलो, वह महल के ऊपर से गुजरता है, एंड हियर्ड, पास से भी कह सकते हैं, महल के पास से गुजरता है, एंड हियर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और डांस करने की किसी की साउंड आ रही थी उधर से। अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर, एक जो सुंदर सी लड़की है अपने लवर के साथ बालकनी पर आती हैं। एंड आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, स्टेट बॉल जो एक तरह के लिए डांस है, कोर्ट के एक डांस के लिए। सो शी सेड, लड़की ने कहा कि मैं आशा करती हूँ, मुझे होप है कि मेरी ड्रेस रेडी हो जाएगी जो कोर्ट में डांस परफॉर्मेंस होगी उसके लिए। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर होता है कढ़ाई करना, कि मैंने कढ़ाई करने ऑन इट, इट मीन्स ड्रेस के लिए, कि मैंने ड्रेस के ऊपर कढ़ाई करने के लिए इसे दिया हुआ था कि फ्लावर को एम्ब्रॉयडरी कर उसके ऊपर है। बट द सीम्स्ट्रेस आर सो लेजी, पर जो ये दर्जिन होती हैं, टेलर होती हैं, वो बहुत लेजी होती हैं, आलसी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, अब जो वो स्वेलो बर्ड है वो नदी के ऊपर से गुजरता है। एंड सा द लैंटर्न, लैंटर्न मीन्स जो हिंदी में लालटेन बोलते हैं जिसे, हैंगिंग ऑन द मास्ट, एंड मीनिंग ऑफ मास्ट इज सेल, जलपोत जिन्हें बोलते हैं, ऑफ द शिप, जो शिप के ऊपर जलपोत के ऊपर हैंगिंग थी, क्या थी, लालटेन, उनको देखता है जब रिवर के ऊपर से क्रॉस करता है स्वेलो बर्ड। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और अंत में इन चीज़ों को क्रॉस करने के बाद, इन जगहों को, वह जो गरीब औरत थी उसके घर पहुंच जाता है। एंड लुक्ड इन, अंदर देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग, एंड मीनिंग ऑफ टॉसिंग इज करवटें लेना या फिर तड़पना, बेचैनी महसूस करना। सो वो लड़का करवटें ले रहा था, बेचैनी महसूस कर रहा था। वाई, बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फेवरिशली, एंड दैट इज़ फीवरिशली यूज हुआ है फॉर फीवर, क्योंकि वो बुखार से तड़प रहा था। ऑन हिज बेड, अपने बेड पर लेटा हुआ था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, जो कि सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही होप्ड, होप्ड होता उछलना या फुदकना, वह उछला, वह मीन स्वेलो। एंड लेड, लेड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ ले, रखना। द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और वो जो बहुमूल्य रत्न या मणि जिसे बोलते हैं रूबी था, उसे टेबल पर रख देता है। कहाँ, बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, और थिम्बल वर्ड यूज हुआ है हिंदी में अंगुस्ताना, जिसे बोलते हैं उंगली में डालने के लिए, सेफ्टी के लिए, कि बार बार से सुई ना चुभे, कुछ बचाव हो सके इसलिए। सो जहाँ पर उस वुमेन ने अपना थिम्बल रखा हुआ था, उसी के पास टेबल पर वो रूबी स्टोन को रख देता है स्वेलो। देन ही फ्लू जेंटली, तब वो आराम से उड़ता है। कहाँ, राउंड द बेड, बेड के चारों तरफ। फैनिंग द बॉयज फोरहेड, और जो बच्चे का फोरहेड है उसके ऊपर अपने पंखों से हवा करता है विद हिज विंग्स। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, बॉय ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, और ऐसा लगता है कि जैसे मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। एंड ही सेंक, सेंक डूबना होता है, सिंक की सेकेंड फॉर्म है,
into a delicious slumber। और स्लम्बर होती जो गहरी नींद में सो जाना। और बच्चा ऐसा मतलब हवा को फील करके, जैसे हवा उसने अपने पंखों से की थी स्वेलो बर्ड ने, उसके कारण वो सो जाता गहरी नींद में। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। ये जो रूबी स्टोन था उसे रखने के बाद वापस आ जाता है हैप्पी प्रिंस के बाद स्वेलो, एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। और उसने जो जो भी किया था वो बता देता है हैप्पी प्रिंस को। इट इज़ क्यूरियस, क्यूरियस यहाँ स्ट्रेंज के लिए ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। अब स्वेलो बर्ड कहता कि हालांकि ये तो सरप्राइजिंग है कि इतनी ठंड है, ठंड का मौसम है और फिर भी मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ। कैसे? दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। प्रिंस ने, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि क्योंकि तुमने कुछ अच्छा काम किया है, और जब हम अच्छा काम करते हैं गर्मी महसूस करते हैं। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक। और लिटिल स्वेलो सोचना शुरू कर देता है। एंड देन फेल अस्लीप। और फिर सो भी जाता है। वाई? बिकॉज थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। जब वो सोचता है तो उसे नींद आने लगती थी। व्हेन डे ब्रोक, जब सुबह हुई, ही फ्लू डाउन टू द रिवर। वो रिवर के पास गया एंड हैड अ बाथ, और उसने स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट। आज तो मैं इजिप्ट जाऊंगा ही, सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा। एंड ही वॉज इन हिज हाई स्पिरिट। और मीनिंग ऑफ हाई स्पिरिट इज ऊंचे जोश में, पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरे जोश में था वो उस दिन। एट द प्रोस्पेक्ट होती पॉसिबिलिटी, संभावना, क्योंकि वो उसने अब की बार डिसाइड भी कर रखा था और पूरी संभावना थी कि वो आज तो चला ही जाएगा इजिप्ट। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट्स मार्क बोलते हैं जिन्हें। उसने सभी मोन्यूमेंट्स को विजिट किया। एंड सेट अ लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय तक बैठा रहा। कहाँ? ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। एंड मीनिंग ऑफ स्टीपल इज ऊपर, जहाँ वो बैठा हुआ था काफ़ी लंबे समय तक वो चर्च का जो गुंबद था, ऊपरी भाग था, उस पर बैठा रहा। व्हेन द मून रोज, जैसे शाम होने लगी, तब वह फिर अंदर की तरफ आ जाता है। अंदर मीन्स कहाँ, किसके पास? ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। वो नगर के फिर से अंदर आ जाता है हैप्पी प्रिंस के पास। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? यहाँ कमीशन मीन्स वर्क, कोई काम। अब वो कहता है लिटिल स्वेलो हैप्पी प्रिंस से, क्या तुम्हें कोई काम है इजिप्ट में, मिस्र में, क्योंकि वो वहाँ जा रहा था। ही क्राइड, चिल्लाया स्वेलो। आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू जर्नी। वो कहता है कि मैं बस जर्नी अपनी शुरू कर ही रहा हूँ उधर के लिए। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। सो मेरा इंतजार किया जा रहा है इजिप्ट में, आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने कहा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी। अब हैप्पी प्रिंस उसे कहता है कि जैसे जो दूर है यहाँ से, सिटी से बाहर है, या फिर उसके पास है आप कहोगे, और जो नगर है उसके पास है। आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। एंड मीनिंग ऑफ गैरेट इज डार्क रूम एट द टॉप ऑफ हाउस। घर के ऊपर एक अंधेरा छोटा सा कमरा, जिसे अटारी भी बोलते हैं, कि वहाँ एक यंग मैन बैठा हुआ है। मैं देख सकता हूँ एक यंग मैन को। ही इज़ लीनिंग ओवर होता है झुकना। आ डेस्क, वो डेस्क के ऊपर झुका हुआ है। कवर्ड विद पेपर्स, जो कि पेपर से कवर है वो टेबल या डेस्क आप बोल सकते हो। एंड इन द ग्लास बाय ही साइड, और उसके साइड में ही एक ग्लास है। देर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। एंड विदर्ड होते हैं मुरझाए हुए, एंड वायलेट दैट इज़ फॉर जो फ्लावर्स के लिए यूज़ किया जाता है, कि उसके पास ही एक नीले फ्लावर्स का मुरझाया हुआ गुलदस्ता है, वो ग्लास में लगा हुआ है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प। सो क्रिस्प जो स्ट्रेट ना हो, उसके बाल घुंघराले हैं और भूरे रंग के हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, उसके लिप्स का कलर रेड है। एज अ पोमेग्रेनेट, जैसे कि अनार का कलर होता है, इन द सेम वे। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं और जैसे उनमें बहुत सारे ड्रीम हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले। ही इज़ यूज फॉर द यंग मैन, कि वो एक प्ले को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर,
जो कि एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए उसे लिखना है, बट ही इज़ टू कोल्ड। ही इज़ टू कोल्ड मीन्स ही इज़ फीलिंग टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है उसे महसूस हो रही। टू राइट एनी मोर, कि उसे और लिखा नहीं जा रहा। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, एंड मीनिंग ऑफ ग्रेट इज़ फायर प्लेस, कि अंगीठी में आग भी नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, फेंट अनकॉन्शियस, और भूख के कारण वो जैसे अनकॉन्शियस हो गया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाता हूँ। हु रियली हैज़ अ गुड हार्ट, क्योंकि स्वेलो का दिल बहुत अच्छा था। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी। अब स्वेलो पूछता है हैप्पी प्रिंस से कि क्या मुझे दूसरा रूबी लेकर जाना है। टू द यंग प्ले राइट, जो नाटककार है यंग, उसके लिए, नाटक लिखने वाला है। अलास आई हैव नो रूबी। अब वो कहता है कि ये बड़ी दुख की बात है, अफसोस, मेरे पास दूसरा रूबी नहीं है। प्रिंस ने कहा माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब तो जो मेरी आँखों में लगे हुए हैं स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन, बस वही बचे हुए हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर स्पायर्स, वो स्पायर्स के हैं, वो रेयर होता है बहुमूल्य, मुश्किल से जो मिले। विच वर ब्रोट आउट ऑफ इंडिया, जिन्हें भारत से लाया गया था। 1000 ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले। ही ऑर्डर द स्वेलो, हैप्पी प्रिंस ऑर्डर करता है स्वेलो को, टू प्लक आउट वन ऑफ देम, कि उसकी जो आइज में से एक फायर स्टोन है उसे निकाल ले। एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और ले जाकर उससे जो प्ले राइट है, नाटक लिखने वाला, उसको दे दे। ही विल सेल इट, क्योंकि वो उसे बेच लेगा। टू द ज्वेलर, ज्वेलर को। एंड बाय फायरवुड, और अपने लिए एक अंगीठी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, ताकि वो अपना प्ले पूरा कर सके। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि प्यारे प्रिंस, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और वो रोने लग जाता है, क्योंकि ऐसा करने से फिर हैप्पी प्रिंस अंधा हो जाएगा ना, इसलिए स्वेलो रोने लग जाता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, कि वैसा ही करो जितना मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई। सो स्वेलो इतना कहने पर, आदेश देने पर, जो राजकुमार है या हैप्पी प्रिंस है, उनकी आंख निकाल लेता। प्लग्ड आउट मीन्स निकाल लेना। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट, गैरेट वो डार्क रूम जहाँ पर प्ले राइट बैठा हुआ है, जो नाटककार बैठा हुआ है, वहाँ उसकी तरफ उड़ जाता है। इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन, वहाँ उसके रूम में अंदर जाना बहुत आसान था। इज देर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि रूफ में एक होल था, छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड, डार्टेड होता है घुसना। एंड केम इन टू द रूम, वो जल्दी से रूम के अंदर आ गया। द यंग मैन हैड, यंग मैन इज दैट इज प्ले राइट, हैड हिज हेड बरीड, वैसे बरीड दफनाना होता है, पर यहाँ पकड़े हुए हैं। इन हिज हैंड, उसने अपने सिर को अपने हाथों में लिए हुए था, मीन्स पकड़े हुए था। सो ही डिडंट हियर द फ्लटर, फ्लटर होता है फड़फड़ाने की आवाज़। ऑफ द वर्ड स्विंग, वो अपने ही ख्यालों में था प्ले राइट, इसलिए उसे आवाज़ सुनाई भी नहीं दी जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर स्वेलो एंटर करता है रूम में। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल स्पायर, ही इज़ यूज्ड फॉर द प्ले राइट, उसने देखा कि वो सुंदर सा स्पायर मीन्स प्रीशियस स्टोन, लाइंग ऑन द वीदर्ड, वो कहाँ पर रखा हुआ था, वीदर्ड मीन्स सूखे हुए। एंड वायलेट्स दैट इज़ फॉर फ्लावर्स, जो वायलेट कलर के फ्लावर्स थे उनके पास रखा हुआ था। आई एम बिगनिंग टू बी एप्रिशिएटेड, ही क्राइड। सो जो प्ले राइट है वो चिल्लाता है, अप्रिशिएटेड मीन्स प्रशंसा होना, वो कहता है कि लगता है लोग मुझे पसंद करने लगे, मुझे अप्रिशिएट करने लगे हैं। एंड दिस वर्ड इज यूज फॉर द फायर प्रेशियस स्टोन, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। सो हो सकता है मुझे कोई एडमायर करने वाला, मेरा कोई प्रशंसक ही है जिसने ये मुझे गिफ्ट किया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी, और जो वो अब प्ले राइट था वो खुश दिखाई दे रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, सो वो हार्बर दैट इज़ पोर्ट, बंदरगाह, अगले दिन वो पोर्ट की तरफ उड़ जाता है स्वेलो बर्ड। ही सेट ऑन, और कहाँ बैठ जाता है, इन द मास्ट, जो पहले भी आया था वर्ड, ऑफ अ लार्ज, पोत बोलते हैं जिसे, ऑफ अ लार्ज वेसल। एंड मीनिंग ऑफ वेसल इज शिप, दैट इज समुद्री जहाज जिसे बोलते हैं, बड़े से समुद्री जहाज पर जाकर बैठ जाता है। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और वहाँ बैठकर देखता है कि जो सेलर्स हैं, नाविक हैं, वो काम कर रहे थे। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो, स्वेलो चिल्लाकर कहता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नोबडी माइंडेड, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज,
मीन जब शाम होने लगी, मून रोज करने लगा ऊपर की तरफ, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर से स्वेलो बर्ड हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़कर आ जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। ही क्राइड, ही यूज फॉर स्वेलो, चिल्लाकर कहता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे एक और रात को? इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने आंसर दिया कि यह विंटर है, सर्दी ऋतु है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, यहाँ जल्दी ही स्नो आ जाएगी। इन इजिप्ट, और इजिप्ट जहाँ पर कि उसके फ्रेंड्स भी गए हुए हैं। द सन इज़ वॉर्म, वहाँ पर सन वॉर्म है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, पाम होते खजूर के, जो सन की गर्मी है वो पाम ट्रीज पर गिरती है। एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड, जो क्रोकोडाइल है वो मड में लाई करते हैं, मगरमच्छ। एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है इनको देखकर। सो यहाँ और वहाँ, यहाँ मीन्स जहाँ किसके बारे में बात करें, हैप्पी प्रिंस के साथ जहाँ वो था, और वो कंपेयर करता है कि जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स गए हुए हैं, मीन्स मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ इजिप्ट में। इन दिस स्क्वायर बिलो सैड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा। स्क्वायर मीन्स यहाँ नीचे, चौराहे पर नीचे। देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ एक छोटी माचिस बेचने वाली लड़की है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी जो माचिस हैं वो गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, सारी ख़राब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके जो फादर हैं उसकी पिटाई करेंगे। इफ़ शी डजंट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर कुछ पैसे लेकर नहीं जाती। एंड शी इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके पास ना तो शूज़ हैं, नो स्टॉकिंग्स, और ना ही उसके पास स्टॉकिंग्स हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, ना ही उसने अपने सिर पर डाला हुआ, हालांकि विंटर का समय है फिर भी। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख को भी निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और ये मैच गर्ल को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, इसलिए उसके पिताजी उसे नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक और रात रुक सकता हूँ। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, मैं तुम्हारी आँख को नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। डू एज आई कमेंड यू, जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ वैसा ही करो। सो ही प्लक्ड आउट प्रिंस अदर आई, ही इज़ यूज फॉर स्वेलो, स्वेलो दूसरी आँख भी निकाल लेता है। एंड डार्टेड डाउन, डार्टेड होता है मूव क्विकली विद इट, और जो उसकी आई में से उसने दूसरा भी निकाला था प्रीशियस स्टोन, वो लेकर जल्दी से नीचे की तरफ आ जाता है। ही स्वूप पास, स्वूप्ड होता है जैसे झपट्टा मारकर उड़ना, झपट कर जाना, वो जल्दी से उड़ता है मैच गर्ल के पास से। एंड स्लिप्ड द जेवल, और जो वो कीमती स्टोन था, इन टू द पाम ऑफ हर हैंड, मैच गर्ल की हथेली पर रख देता है। बट वट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, अब उसे पता नहीं है कि ये होता क्या है छोटी लड़की को। क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा कि कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो खुश हुई हंसते हुए घर की तरफ भाग जाती है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, प्रिंस के पास वापस आता है स्वेलो। यू आर ब्लाइंड नाउ, कहता है अब तुम अंधे हो चुके। ही सेड सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए स्वेलो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो, नहीं लिटिल स्वेलो, सेड द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जरूर जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा नहीं हमेशा रहूँगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फिट, और वो प्रिंस के फिट के पास सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, अगले पूरे दिन वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठा रहता है। बिकॉज द प्रिंस कैन नॉट सी नाउ, अब वो खुद तो देख नहीं सकता था प्रिंस। एंड टोल्ड हिम, इसलिए स्वेलो बताता है उसे स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड, जहाँ जहाँ पर उसने स्वेलो ने विजिट किया था वहाँ के बारे में स्टोरीज बताता है हैप्पी प्रिंस को। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। यू टेल मी द मार्वलस, मार्वलस दैट इज स्ट्रेंज, और बहुत ही अद्भुत, दैट इज़ अमेजिंग ऑल्सो यू कैन से। यू हैव टोल्ड मी अमेजिंग थिंग, बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन, जो लोग सफ़र करते हैं मैन और वीमेन, उनकी जो सफरिंग है, उनकी तकलीफ़ें हैं, वो हर एक चीज़ से ज़्यादा अमेजिंग है। मीन्स उससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती।
बिकॉज देर इज़ नो मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं है, सो ग्रेट एज मिजरी, इतना बड़ा कोई रहस्य नहीं है जितने की सफरिंग्स होती हैं। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो, मेरे जो ये सिटी है उसके ऊपर से उड़ो, जाकर देखो। एंड लिटिल स्वेलो टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताना कि तुमने क्या देखा, तुम क्या देखते हो। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, वो अगले दिन ग्रेट सिटी के ऊपर से उड़ता है। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी, मेकिंग मैरी मीन्स खुश होना, कि वो तो खुशियाँ मना रहे हैं जो रिच पीपल हैं इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, अपने सुंदर घरों में। वाइल, और जबकि इन कंपेयर द बेगर्स वॉज सिटिंग एट द गेट्स, जो भिखारी हैं वो गेट पर बैठे हुए गरीब लोग। ही फ्लू इन टू द डार्क लेन, ही इज़ यूज फॉर स्वेलो, वो उड़ता है। डार्क लेन्स मीन्स अ नैरो प्लेस, जो तंग गलियाँ हैं उनमें से गुजरता है। एंड सॉ द वाइट फेसेज ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, जो सफ़ेद पड़े हुए हैं चेहरे बच्चों के, किसके कारण, भूख के कारण। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, और लिस्टलेस होता है मोशनलेस, उदासी से भरे हुए, उन बच्चों के चेहरे उदासी से भरे हुए हैं। एट द ब्लैक स्ट्रीट, अंधेरी गलियों में, मीन्स वहाँ अंधेरा है, भूख है, उदासी है, और जबकि जो अमीर हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं। अंडर द आर्चवे, एंड मीनिंग ऑफ आर्चवे इज रूफ दैट इज इन राउंड शेप, जो गोलाई में जो रूफ है उसके लिए यूज हुआ है आर्चवे। ऑफ अ ब्रिज, जो ब्रिज की छत है गोलाई में है उसके नीचे। टू लिटिल बॉयज वर लाइंग, दो छोटे बच्चे सोए हुए थे या लेटे हुए थे। इन ईच अदर्स आर्म, एक दूसरे के आर्म्स में। टू ट्राई, वाई, बिकॉज टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, बच्चों ने कहा दोनों ने कि हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हेयर, शाउटेड द वॉचमैन, तभी वॉचमैन चिल्लाता कि तुम्हें यहाँ नहीं लेटना है। एंड दे वेंडर्ड, वेंडर्ड होता है घूमना, मूव हियर एंड देयर, आउट इन टू द रेन, इसलिए उनके पास घर तो था नहीं, उन्हें बारिश में इधर उधर घूमना पड़ा। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वट ही हैड सीन, वो वापस आता है ये सब देखकर स्वेलो, और प्रिंस को बताता है उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, कि मैं कवर हूँ, मैं ढका हुआ हूँ गोल्ड से, गोल्ड की पत्तियों से। सेट द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ, इस गोल्ड को उतार लो। लीव बाय लीव, इन पत्तियों को एक एक करके। एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीब लोगों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज, लिविंग मीन्स जो ह्यूमन बींग जो लिव करते हैं, रहते हैं, जीवित होते हैं। ऑलवेज थिंक, क्योंकि उन्हें हमेशा क्या लगता है ह्यूमन बींग्स को, दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि सोने से खुशियाँ मिलती हैं क्योंकि सोने से पैसा मिलता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, एक एक करके, एक एक पत्ती करके जो अच्छा गोल्ड लगा हुआ था। द स्वेलो पिक्ड ऑफ, स्वेलो ने उतार लिया, ले लिया हैप्पी प्रिंस के स्टैचू से। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे, और अब उन पत्तियों की बिना वो बिल्कुल ही डल और ग्रे लग रहा था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रोट टू द पुअर, जो स्वेलो बर्ड था वो गोल्ड लेकर आता है पुअर के लिए, गरीबों के लिए। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, रोजियर हैप्पीनेस से है कि जो बच्चों के फेसेस थे पहले येलो या वाइट थे भूख के कारण, वो अब रोजी हो जाते हैं, गुलाबी हो जाते हैं। एंड दे लाफ्ड, दे इज़ यूज्ड फॉर द चिल्ड्रन, वो हंसते हैं। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, गली में खेलते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, बच्चे चिल्लाते हैं कि हमारे पास अब रोटी है, मीन्स वो गोल्ड को बेचकर रोटी ला सकते थे। देन द स्नो केम, उसके बाद जैसे कि सर्दी का मौसम था, बर्फ़ पड़ने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, और बर्फ़ के बाद कोहरा पड़ता है। द स्ट्रीट्स लुक, ऐसी नज़र आती थी गलियाँ, एज इफ, जैसे कि दे वर मेड ऑफ सिल्वर, जैसे वो सिल्वर कलर की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सो अब जो पहना लोगों ने उसके लिए बताया गया, सर्दियों में सभी ने जैसे फ़र के कपड़े, और एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट, स्कारलेट दैट इज़ रेड कलर, उसकी कैप डालते हैं रेड कलर के। एंड स्केटेड ऑन द आइस, जो बर्फ़ गिरी हुई थी उसके ऊपर बच्चे स्केटिंग भी कर रहे थे। एंड द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, ठंड बढ़ने के कारण जो स्वेलो बर्ड था वो ठंडा होता जाता है और ठंडा होता जाता है। बट ही वुडंट लीव द प्रिंस, पर उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था स्वेलो प्रिंस को। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, क्रम्स होता है जो रोटी के टुकड़े, कि वो रोटी के टुकड़े उठाता बेकर के दरवाजे के बाहर जो पड़े होते हैं। व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग,
बेकर की नज़रों से बचकर जब बेकर उसे देख नहीं रहा होता, एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म, और अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता, बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने विंग्स को फड़फड़ाकर। बट एट लीस्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, पर लास्ट में उसे पता था कि वो मरने जा रहा है, मीन्स वो मर जाएगा। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ, अब उसके पास बस इतनी स्ट्रेंथ थी, टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, कि वो उड़कर बस एक बार फिर से प्रिंस के शोल्डर पर बैठ सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड होता धीरे धीरे बड़बड़ाना। वो कहता है कि डियर प्रिंस बाय, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मुझे अपने हाथ को किस करने दोगे? स्वेलो पूछता है हैप्पी प्रिंस से। आई एम ग्लैड, कि मैं खुश होगा, मतलब आई विल फील हैप्पीनेस दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, कि एट लास्ट अंत में तुम अब इजिप्ट जा ही रहे हो, मिस्र जा ही रहे हो, जहाँ तुम जाना चाहते थे पहले से। लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा मुझे खुशी है। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, तुम काफ़ी समय के लिए यहाँ रुके, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, बट हाथ पर नहीं, यू कैन किस ऑन माई लिप्स बिकॉज आई ऑल्सो लव यू। इट इज़ नॉट इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेट द स्वेलो, स्वेलो ने कहा दैट आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, कि मैं डेथ के घर जा रहा हूँ, मीन्स वो कह रहा है कि मेरी डेथ होने वाली है। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, वो नींद का ही भाई है। डेथ इज़ ही नॉट, वो स्वेलो पूछता है हैप्पी प्रिंस से, क्या वो स्लीप का ही ब्रदर नहीं है, नींद का ही भाई नहीं है डेथ? एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, किस करते ही वो गिर जाता है मरकर उसके पैरों में, हैप्पी प्रिंस के पैरों में। एंड एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस, वैसे तो क्यूरियस होता है फुल ऑफ एक्साइटमेंट और जिज्ञासा से भरा हुआ, बट यहाँ स्ट्रेंज है, दैट इज स्ट्रेंज क्रैक, और क्रैक होती है दरार, साउंडेड आवाज़ आई इनसाइड द स्टैचू, स्टैचू के अंदर से जैसे कुछ टूटने की आवाज़ आई, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूटा हो, अजीब सी साउंड थी वो। द फैक्ट इज़ दैट, और असल में क्या था, तथ्य क्या था, दैट द लेडन मीन्स जो शीशे का बना हुआ हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, किसने वो जैसे टूटकर दो हिस्सों में बट गया था, शीशे का बना हुआ उसका हार्ट था जो हैप्पी प्रिंस का। एंड इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट, यह वास्तव में बहुत ड्रेडफुली, दैट इज़ भयानक, वो थी, फ्रोस्ट मीन्स कोहरा, ये वास्तव में बहुत भयानक कोहरा था। अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी ही, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो, द स्क्वेयर नगर के लिए यूज़ किया गया है कि मेयर घूम रहा था, बिलो इन द कंपनी, स्क्वेयर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसिलर, जो मेयर है वो अपने काउंसिलर होते हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल, पार्षद हिंदी में बोलते हैं, वो नीचे वाले चौराहे से गुजर रहे थे। एज दे पास्ट द कोलम, जैसे वो चबूतरे के पास से गुजरे, ही लुकड अप द स्टैचू, उसने स्टैचू की तरफ देखा। डियर मी हाउ शैबी, शैबी भद्दा, जैसे गंदा सा लगे, द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड ही इज़ यूज फॉर मेयर, मेयर ने कहा कि ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कितना गंदा लग रहा है। हाउ शैबी इंडीड, इंडीड मीन्स रियली, क्राइड द टाउन काउंसिलर, जो मेयर के साथ काउंसिलर थे, टाउन काउंसिलर, वो कहते हैं हाँ सचमुच ये बहुत गंदा लग रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो काउंसिलर थे हमेशा ही मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो भी देखते हैं जो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को और कहते हैं कि हाँ वास्तव में गंदा है। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, जो रूबी प्रीसियस स्टोन था वो उसकी स्वॉर्ड से निकल चुका था। हिज आइज आर गोन, आइज भी जा चुकी थी। एंड ही इज गोल्डन नो लोंगर, और ना अब उसके ऊपर गोल्ड की लीव्स थी। सेट द मेयर, मेयर ने कहा इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, वो मेयर कहते हैं कि ये बस इतना वैसे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, बस भिखारी से थोड़ा सा ही ठीक लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेट द टाउन काउंसिलर, टाउन काउंसिलर जो थी काउंसिल के मेंबर, वो भी साथ में फिर से वही बात रिपीट करते हैं। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और जो एक और है यहाँ पर मरा हुआ बर्ड है उसके पैरों में गिरा पड़ा है। कंटिन्यू द मेयर, मेयर ने कहा वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेम, और प्रोक्लेम होती है घोषणा। वो कहते हैं काउंसलर कि हमें घोषणा करनी चाहिए दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड, कि बर्ड्स को अनुमति नहीं है
टू डाई हेयर कि बर्ड्स को यहाँ कर मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेक अ नोट ऑफ द सजेशन और जो टाउन का क्लर्क था साथ में उसने एक सजेशन सुझाव के लिए नोट भी बना दिया सहमति के लिए। एंड सो दे पुल डाउन गिरा देना द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल क्योंकि वो ना तो अब सुंदर था, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल ना ही यूजफुल था। सेड द आर्ट प्रोफेसर आर्ट मीन जो कला के प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी उन्होंने सुझाव दिया और जो वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उसे गिरा दिया गया। देन दे मेल्टेड होता पिघलाना द स्टैचू इन द फर्नेस और फर्नेस भट्टी के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर कुछ पिघलाया जाता है। सो वहाँ स्टैचू को भट्टी में पिघलाते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीर यहाँ जो परीक्षण करने वाला है निरीक्षक जिसे बोलते हैं। सो वो कहता है ऑब्जर्वर भी कहते हैं ऑफ द वर्कमैन काम करने वालों के ऊपर जो ऑब्जर्वर था एट द फाउंड्री वहाँ वो जो भट्टी में वो कहता है कि यहाँ पर बहुत अजीब बात है कि दिस ब्रोकन लेड हर्ट ये शीशे का बना हुआ जो टूटा दिल है विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस वो नहीं पिघलेगा भट्टी में। वी मस्ट थ्रो इट अवे हमें इसे बाहर फेंकना पड़ेगा। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट जो मिट्टी का एक ढेर था हीप उसके ऊपर फेंक देते हैं। वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग और जहाँ पर मरा हुआ स्वेलो ऑलरेडी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स भगवान ने अपने एंजल्स से कहा कि मेरे लिए इस सिटी में से दो जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड और जो एंजल्स थे वो क्या लेकर आते हैं वो शीशे का दिल हैप्पी प्रिंस का और जो मरा हुआ बर्ड था स्वेलो उसे। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड ने कहा कि तुमने बहुत राइट चॉइस है तुम्हारी सही कुछ चूज किया है तुमने। वाई फोर मीन्स यहाँ है बिकॉज इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज मेरा जो स्वर्ग का गार्डन है दिस लिटिल बर्ड सेल सिंग वो जो लिटिल बर्ड है वो तो सिंगिंग करेगा फॉर एवर हमेशा के लिए। मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड और मेरा जो सिटी है गोल्ड का द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी वहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस है वो मुझे प्रेज करेगा मेरी प्रशंसा करेगा। सो आर्ट चैप्टर एंड्स हियर नाउ एंड द राइटर इज ऑस्कर विल्डे।